फिल्म की कहानी से लेकर कैसे बनी, कौन कौन है, संगीत कैसा था और लोगों को कैसी लगी, सब कुछ है। बिल्कुल, पूरा कच्चा चिट्ठा है समझ लीजिए। हाँ, ये मिडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। मतलब स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 उसके बाद ये आई। सही। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानकारी पढ़ देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प पहलू हैं, उन्हें कुरेदें, समझे कि थम्मा इस यूनिवर्स में कहाँ फिट होती है। और क्या ये उम्मीदों पर खरी उतरी, ये जानना जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के विश्लेषण से। एक पत्रकार है, आलोक गोयल। आयुष्मान खुराना ने निभाया है रोल। हाँ। डरपोक सा है, पर बनने की कोशिश करता है दिलेर। और वो एक रहस्यमयी औरत तड़का से मिलता है और फिर बेतालों की दुनिया में खिंच जाता है। और आखिर में उससे ही एक पुरानी बुराई से, मतलब मानवता को बचाना पड़ता है। टिपिकल हीरो जर्नी, पर एक ट्विस्ट के साथ। तो पहले जरा फिल्म की बेसिक बातें देख लें। जॉनर क्या है इसका? ये एक रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म बताई गई है। डायरेक्टर है आदित्य सरपोतार। और लिखा है नीरन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुल्लारा ने। प्रोड्यूसर तो वही हैं, दिनेश विजान और अमर कौशिक। हाँ, मैडॉक यूनिवर्स के जो करता धरता है। स्टार कास्ट भी बड़ी है, आयुष्मान तो है ही। उनके साथ रश्मिका मंदाना है तड़का या तरीका के रोल में। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन बने हैं यक्षासन। साथ में परेश रावल भी हैं, आलोक के पिता के किरदार में। अच्छा खासा जमावड़ा है। फिल्म आई थी दिवाली 2025 पर, और वो IMAX 4DX वगैरह में भी थे। हाँ, प्रीमियम फॉर्मेट्स में। और यहाँ एक बात नोट करने वाली है, बजट। हाँ, बजट कितना था इसका? करीब 145 करोड़। ओहो, 145 करोड़। ये तो मतलब मैडॉक यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म हो गई फिर। बिल्कुल। अब तक की सबसे महंगी। ये दिखाता है कि वो लोग विजुअल्स पर, स्पेशल इफेक्ट्स पर, क्रॉसओवर्स पर कितना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कमाई? कमाई कितनी हुई? कमाई का आंकड़ा है करीब 142 करोड़ 29 लाख रुपए। 142 करोड़ 29 लाख रुपए, मतलब बजट के काफी करीब। थोड़ा सा कमी रह गया। हाँ, बस छूते छूते रह गया समझिए। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या मतलब दर्शक अब इस यूनिवर्स से थोड़ा बोर हो रहे हैं, या सिर्फ ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? हो सकता है। इस पर आगे बात करेंगे जरूर। पहले कहानी पर आते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कहानी के? हाँ, कहानी का सेटअप क्या है? तो आलोक जंगल में फंस जाता है। उसे बचाती है तड़का, जो असल में एक बेताल है। बेताल मतलब वैम्पायर? हाँ, भारतीय वैम्पायर कह सकते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है बेतालों के बारे में। क्या? कि 1947 के विभाजन की जो भयावहता थी, उसे देखकर इन्होंने इंसानी खून पीना छोड़ दिया था। अच्छा, ये तो कहानी में एक नया एंगल है। मतलब लोक कथाओं को थोड़ा बदला इन्होंने। हाँ, एक कोशिश की है, लेकिन एक विलन भी तो चाहिए कहानी में। हाँ, वो कौन है? नवाजुद्दीन। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार यक्षासन, वो बेतालों का पुराना लीडर है, थम्मा। थम्मा, इसीलिए फिल्म का नाम खम्मा है। बिल्कुल। तो ये यक्षासन जो है, वो इस खून न पीने वाले नियम के खिलाफ था। अच्छा। और नियम तोड़ने की वजह से उसे एक शापित गुफा में कैद कर दिया गया था। यहीं से मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर कहानी दिल्ली आ जाती है। हाँ, तड़का अपना नाम बदलकर तरीका रख लेती है और आलोक के साथ दिल्ली आ जाती है। फिर वहां कुछ घटनाएं होती हैं, एक पार्टी। और फिर वो मोड़ आता है जब आलोक भी बेताल बन जाता है। हाँ, एक एक्सीडेंट में आलोक की जान जाने वाली होती है, तो तड़का उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियां उसमें डाल देती है। ओके, तो ये अनविलिंग हीरो बन गया अब। हाँ, पर यहाँ एक पेच है। क्या पेज? बेतालों का एक नियम है कि अगर कोई रक्षक बेताल, मतलब जो इंसानों की रक्षा करता है, वो किसी इंसान को बेताल बनाएगा तो उसे सजा मिलेगी, और वो सजा यक्षासन की कैद से जुड़ी है। अरे, मतलब तड़का के ऐसा करने से अनजाने में यक्षासन की रिहाई का रास्ता खुल गया। एग्जैक्टली। यहीं से कहानी में असली उथल-पुथल मचती है। समझ गया। और फिर आता है यूनिवर्स क्रॉसओवर, भेड़िया वाले किरदार। हाँ, वही। आलोक के पिता उसे लेकर जाते हैं एक ओझा के पास। सत्यराज ने कैमियो किया है। अच्छा, सत्यराज। और वहीं पर भेड़िया वाला जना यानी अभिषेक बनर्जी अपने भाई भास्कर यानी वरुण धवन के इलाज के लिए आता है। भास्कर, जो वेयरवुल्फ बन गया था। हाँ, और ओझा बताता है कि भास्कर को ठीक होने के लिए बेताल के खून की जरूरत है। तो अब आलोक और भास्कर की टक्कर होगी। बिल्कुल। दोनों लड़ते हैं और भास्कर आलोक का खून पीकर एक हाइब्रिड बन जाता है, वेयरवुल्फ और बेताल का मिक्स। बाप रे, ये तो फैंस के लिए मतलब ट्रीट होगा एकदम। हाँ, फैंस के लिए तो ये बड़ा मोमेंट था, पर कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये थोड़ा जबरदस्ती का क्रॉसओवर लग रहा था। हो सकता है।
कहानी को आगे बढ़ाता है या बस फैन सर्विस है, ये तो देखने वाले पर है। सही कहा। क्लाइमैक्स में फिर तड़का को कैद कर लिया जाता है नियम तोड़ने के लिए। हाँ, और आलोक उसे बचाने जाता है। हाँ, बेतालों की दुनिया में जाता है, यक्षासन से लड़ता है। एक सीन में वो मर भी जाता है, लेकिन फिर देवी के चमत्कार से जिंदा होता है। अरे वाह। और फिर वो देवी का दिल हासिल करता है, यक्षासन को हराता है और बन जाता है नया थम्मा। तो आलोक अब बेतालों का नया लीडर है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? एंड में दिखाते हैं कि यक्षासन वापस गुफा में कैद तो है, पर उसे आजाद कराने कौन आता है? स्त्री 2 का सिरकटा राक्षस। ओहो, तो मतलब अगली फिल्मों के लिए सेटअप तैयार कर दिया। बिल्कुल, और हिंट दिया है कि अब आलोक को यक्षासन से लड़ने के लिए शायद भास्कर यानी वेयरवुल्फ के हाइब्रिड शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। वाह, तो मतलब यूनिवर्स कनेक्शन और आगे की कहानी का पूरा जाल बुन दिया है। हाँ, कोशिश तो पूरी की है। रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, एक्शन, यूनिवर्स बिल्डिंग सब डालने की कोशिश है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सब मिलकर एक अच्छी कसी हुई कहानी बना पाए? इसी पर तो राय बंटी हुई है, जैसा कि फिल्म की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। पर उससे पहले जरा कास्ट और कैमियोज देख लें। हाँ, मेन कास्ट तो हमने डिस्कस कर ली। कैमियोज कौन कौन से थे? नोरा फतेही थी स्त्री वाली डांसर के रोल में एक गाने में। अच्छा, दिलबर की आंखों का गाने में। हाँ, फिर मलाइका अरोड़ा भी एक गाने पॉइजन बेबी में थी। ओके। और फिर यूनिवर्स वाले कैमियोज अभिषेक बनर्जी जना, वरुण धवन, भास्कर भेड़िया और सुनील कुमार स्त्री 2 से सरकटा। सत्यराज का ओझा वाला कैमियो भी था। हाँ, वो भी। ये सारे कैमियोज दिखाते हैं कि मेकर्स यूनिवर्स को लेकर कितने सीरियस है। सब किरदारों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये तो है, फैंस को मजा आता है इन चीजों में। अब जरा पर्दे के पीछे की बात करें, फिल्म बनी कैसे? इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे शुरू में इसका नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था। वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, अच्छा। और आयुष्मान के साथ सामंथा रुथ प्रभु को कास्ट किया गया था। ओह, लेकिन फिर सामंथा क्यों नहीं रही? उनकी हेल्थ इश्यूज थी, मायोसाइटिस की वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। तब रश्मिका मंदाना की एंट्री हुई। अच्छा, तो ये बदलाव हुआ, फिल्मों में होता है ऐसा। हाँ बिल्कुल। और एक और मजेदार बात, क्या? फिल्म का नाम पहले थामा था, THAMA। हाँ। बाद में इससे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थम्मा कर दिया गया, MMAA। अरे, ये तो बॉलीवुड वाला टोटका है। वही तो, ये छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि फिल्म मेकिंग में क्या क्या चलता है। सही कहा। और डायरेक्टर ने कहा था कि ये हॉरर कॉमेडी से ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें सुपरनैचुरल और पौराणिक तत्व हैं। हाँ, उन्होंने ये क्लियर किया था, शायद दर्शकों की एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए कि सिर्फ हॉरर या सिर्फ कॉमेडी की उम्मीद न रखें। शूटिंग कहाँ हुई थी? लोकेशन कैसी थी? मुंबई और ऊटी में। ऊटी के जो जंगल और पहाड़ हैं, वो फिल्म को वो रहस्यमयी फील देते हैं। हाँ, विजुअल्स अच्छे लग रहे थे ट्रेलर में। शायद बड़े बजट का एक कारण ये भी हो। बिल्कुल। और एक खबर ये भी थी कि शूटिंग के दौरान रश्मिका को पैर में चोट भी लगी थी। थोड़ी देर हुई थी उससे। ओहो, और वरुण धवन ने अपना कैमियो सिर्फ 6 दिन में शूट कर लिया था। हाँ, ये दिखाता है कि ये क्रॉसओवर कितने प्लान्ड तरीके से किए जा रहे हैं। एक्टर्स आते हैं, अपना पार्ट शूट करते हैं और चले जाते हैं। संगीत के बारे में क्या? सचिन जिगर और अमिताभ भट्टाचार्य। हाँ, वही जोड़ी। गाने थे तुम मेरे ना होए, दिलभर की आंखों का, रहे न रहे हम, पॉइजन बेबी। गाने कैसे थे? मतलब फिल्म में फिट हो रहे थे? देखिए, इस यूनिवर्स की फिल्मों में गाने हमेशा होते हैं। रोमांटिक गाने, आइटम नंबर, कमर्शियल जरूरतें भी होती हैं। कुछ को अच्छे लगे होंगे, कुछ को शायद कहानी में ठूसे हुए लगे होंगे। हाँ, ये तो होता ही है। मार्केटिंग कैसी थी, ट्रेलर वगैरह? मार्केटिंग तो जोरदार थी। फर्स्ट लुक, टीजर, वर्ल्ड ऑफ थम्मा, फिर ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ बांद्रा फोर्ट में। ट्रेलर पर रिएक्शन कैसा था? मिला जुला। कुछ लोगों को कॉमेडी थोड़ी रिपीट लगी, मतलब पुरानी जैसी। लेकिन वरुण धवन के कैमियो ने काफी बज़ क्रिएट किया था। अच्छा, तो मतलब ट्रेलर से ही अंदाजा लग रहा था कि फिल्म को मिक्स रिएक्शन मिल सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही हुआ। और अब आते हैं असल प्रतिक्रियाओं पर, जो विकिपीडिया में दर्ज है। हाँ, यही पता चलेगा कि फिल्म हिट हुई या मिस। तो क्या कहती है विकिपीडिया? तस्वीर काफी मिली-जुली है, मतलब साफ तौर पर 2 फाड़ हैं। अच्छा, कौन कौन है एक तरफ? एक तरफ है बॉलीवुड हंगामा, जिन्होंने 4 स्टार दिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 3.5, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 3.5 स्टार दिए। तो इन्होंने क्या कहा, क्यों पसंद आई इन्हें फिल्म? इनका कहना था कि ये एक अच्छी तरह से पैक की गई मनोरंजक फिल्म है। उन्होंने ह्यूमर की, एक्टिंग की, विजुअल्स, VFX और यूनिवर्स कनेक्शन की तारीफ की।
कहा कि ये यूनिवर्स को ट्रैक पर रखती है। मतलब एंटरटेनमेंट वैल्यू पर फोकस था इनका। हाँ, लगता तो यही है। और दूसरी तरफ कौन थे जो क्रिटिकल थे? दूसरी तरफ थे न्यूज 18 3 स्टार, फर्स्ट पोस्ट 2.5, टाइम्स नाउ 2.5, एनडीटीवी 2.5, इंडिया टुडे 2 स्टार और तो और द हॉलीवुड रिपोर्टर जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने भी थोड़ी आलोचना ही की। बाप रे। तो इनकी क्या शिकायतें थी? इन्हें क्या पसंद नहीं आया? इनका मेन पॉइंट था कि फिल्म में पोटेंशियल तो था, पर कहानी बहुत सीमित लगी, कहीं कहीं दोहराव वाली भी। दोहराव वाली कॉमेडी? हाँ, कॉमेडी और शायद प्लॉट पॉइंट्स भी। कुछ ने इसे महत्वाकांक्षी तो कहा, पर साथ में खोखला भी। मतलब आइडिया बड़ा था, पर उसे ठीक से डेवलप नहीं किया। और वो जो पिशाचों वाला एंगल था, बेतालों वाला? हाँ, उसी पर कहा कि फिल्म इस मिथक को खासकर भारतीय संदर्भ में और गहराई से एक्सप्लोर कर सकती थी, पर नहीं किया। ये तो एक वैलिड क्रिटिसिज्म लग रहा है। नवाजुद्दीन के बारे में क्या कहा? उनकी एक्टिंग की तारीफ तो हुई, पर कुछ को वो थोड़े लाउड लगे, मतलब ओवर द टॉप। अच्छा, और रश्मिका मंदाना? उनके रोल को काफी अहम बताया गया। कहा गया कि यूनिवर्स में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फीमेल किरदारों में से एक है उनका किरदार। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूनिवर्स पर थोड़ा मेल सेंट्रिक होने का आरोप लगता रहा है। हाँ, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट गिना गया। तो कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि जो लोग यूनिवर्स के फैन थे, जिन्हें क्रॉसओवर, विजुअल्स, हल्का फुल्का मजा चाहिए था, उन्हें शायद फिल्म ठीक लगी। और जो लोग एक टाइट कहानी, नई तरह की माइथोलॉजी या एकदम फ्रेश कॉमेडी ढूंढ रहे थे, उन्हें निराशा हुई। बिल्कुल यही बात है। और कुछ छोटी मोटी बातें भी हैं। जैसे सेंसर बोर्ड ने किसिंग सीन को 5 सेकंड कम किया और एक डायलॉग आजादी दूंगा को अय्याशी कराता हूं से बदल दिया। अच्छा, सेंसरशिप तो चलती रहती है। हाँ, और वो बजट वाली बात 145 करोड़, ये दिखाता है कि स्टूडियो का स्केल कितना बढ़ गया है। हाँ, पर कमाई उतनी नहीं हुई तो सवाल उठता है कि क्या ये स्केल कहानी की कीमत पर आ रहा है? यही बहस का मुद्दा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, सार क्या है? थम्मा ने मैडॉक यूनिवर्स में बेतालों का चैप्टर तो खोल दिया। आयुष्मान का किरदार एक आम आदमी से थम्मा बन गया। फिल्म में सब कुछ है, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, एक्शन। लेकिन ये चैप्टर कितना कामयाब रहा, इस पर सवाल हैं। हाँ, राय बटी हुई हैं। विजुअल्स अच्छे थे, यूनिवर्स कनेक्शंस थे, रश्मिका का किरदार अहम था, लेकिन कहानी की गहराई, ओरिजिनलिटी और कॉमेडी पर सवाल उठे। नवाजुद्दीन यादगार तो थे, पर शायद थोड़े ज्यादा लाउड हो गए। ये यूनिवर्स अब एक तरह के चौराहे पर है। भेड़िया और स्त्री 2 हिट रहे। थम्मा से उम्मीदें बहुत थीं, पर ये बस बजट के आसपास ही कमा पाई। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यूनिवर्स कनेक्शंस, बड़े स्टार्स और वीएफएक्स काफी है, या कहानी में भी दम होना जरूरी है? हाँ, और यहीं से हमारा आखिरी विचार निकलता है। क्या? कि थम्मा के बाद अब ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स किस तरफ जाएगा? क्या वो भारतीय लोक कथाओं को और गहराई से और हिम्मत के साथ एक्सप्लोर करेंगे, नए रिस्क लेंगे, या फिर वो सेफ खेलेंगे, वही कॉमेडी, वही जाने पहचाने चेहरे, वही क्रॉसओवर वाला फॉर्मूला दोहराते रहेंगे? क्योंकि थम्मा ने दिखाया कि ये फॉर्मूला चल भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कहानी कहने के कौन से नए रास्ते ये यूनिवर्स खोलता है, या फिर उन्हीं पुराने रास्तों पर चलता रहता है।